सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जो है वो मेरे खिलाफ कायम किया गया, उसमें अभी तक जो शामिल गवाह किए गए उनके बयानात की कॉपियां जो है वो ये फराहम नहीं कर सके, और उसमें जिस वीडियो का जो है वो बयान देते रहे DG ANF और शहरयार अफरीदी जो मिनिस्टर थे उस वक्त, वो आज तक वो वीडियो जो है वो ना मीडिया को और ना अदालत को जो है वो फराहम कर सके हैं। तो इस किस्म के जो फ्रॉड रेफरेंसेस और फ्रॉड केसेस और जाली केसेस जो है इन्होंने कायम किए हैं, ये इंशाअल्लाह ताला वो वक्त जल्द आ रहा है जब एक ऑर्डर से ये तमाम केसेस की प्रोसिक्यूशन जो है वो विड्रॉ होगी और इन जाली हुक्मरानों के ख़िलाफ़ इस सेलेक्टेड टोले के ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह ताला इन्हीं अदालतों में जो है जो इन्होंने फ्रॉड किया इस कौम के साथ, जो इन्होंने जो है वो इस मुल्क का नुकसान किया है, उसके मुकदमात जो हैं वो इनके ख़िलाफ़ जो है वो चलेंगे इंशाअल्लाह। और 3 साल से चोर का शोर बचाने वाला चोर जो है वो अब पकड़ा जा चुका है। अब इस चोर का यौम हिसाब जो है वो आया चाहता है, और इसने जो इस्राएली लॉबी से और इंडियन लॉबी करने वाली फर्मों से जो इसने पैसा लिया और पैसा लेके इस मुल्क की सियासत पे खर्च किया और इस मुल्क को बर्बाद करने के लिए और अपने प्रोपेगंडे को आगे चलाने के लिए उस पैसे को को जो है वो इसने इस्तेमाल किया। वो पैसा जो है वो इजराइल की लॉबी करने वाले फर्मों से हासिल किया गया, इंडियन से जो है वो हासिल किया गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इस वक्त जो है वो सामने आ चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन में इनका इस चोर का इतराफ़ जुर्म जो है वो मौजूद है। वहाँ पे इसने इतराफ़ किया है कि ये सारा कुछ हुआ है, पैसे फंड्स वसूल किए हैं, लेकिन ये जो है वो मेरे एजेंटों ने किया है। एजेंट कौन है? वो कंपनीज एजेंट है जो इसने ख़ुद बनाई है, जो इसके दस्तखतों से बनी है। तो अब इतराफ़ जुर्म के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास कोई और रास्ता नहीं है बासिवाए इसके कि इनको जो है वो सज़ा दी जाए और फॉरेन फंड के ऊपर ये बनने वाली और पलने वाली और इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत होने वाली ये जमात और इसके जो सियासतदान हैं इनको जो है वो हमेशा के लिए जो है वो बैन किया जाए। और अब ये मामला जो है ये इंशाअल्लाह ताला ये दिनों और हफ्तों की बात है और इनके ख़िलाफ़ जो है पूरी कौम जो है वो आवाज़ उठाएगी, क्योंकि ये साबित हो चुका है कि इन्होंने दुखी इंसानियत के नाम पे पैसे इकट्ठे किए। इन्होंने जो है वो उनको जो है वो अपने सियासी और दीगर मकासद के लिए ख़र्च किया, और इसी तरह जो है मुल्क दुश्मनों से ये फंडिंग जो है ये सिर्फ फॉरेन फंडिंग नहीं है, ये मुल्क दुश्मन फंडिंग है, और जिसको इन्होंने मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल किया। और इसका इंशाअल्लाह ताला इनसे एक एक पैसे का और इनके एक एक अमल का जो है वो हिसाब लिया जाएगा। आप ये देखें कि पूरी कौम जो है ये परेशान थी कि ये जो चीनी गायब हो गई है इस मुल्क से, ये जो आटा गायब हो गया है, ये जो अद्वियात गायब हो गई हैं, हर चीज़ की कीमतें जो है वो 6-6 गुना हो गई हैं। चीनी जो है वो 55 रुपये से जो है वो 110-120 रुपये पे पहुँच गई है। आटा 30-35 से जो है वो 75-80 रुपये पे पहुँच गया है। तो ये कहाँ चोरी हो रहा है सारा? तो ये चोर टोला है जो कि अब इनका जो है ये कच्चा चट्टा जो है वो सामने आ रहा है, और ये चोर का शोर बचाते रहे हैं और ख़ुद जो है इस मुल्क का आटा चोरी किया इन्होंने, चीनी चोरी की, अद्वियात चोरी की, और पूरे मुल्क का ये इकॉनमी का जो है वो बेड़ा गर्क किया। अच्छा राणा साहब ये बता दें कि अभी जी केस की तारीख फर्द जुर्म के लिए मुकर्रर हुई थी, वो मौखर क्यों हुई? आज जो फर्द जुर्म के लिए तारीख मुकर्रर की हुई थी, वो जो उन्होंने गवाहों की कॉपियां हमें देनी थी, वो गवाहों की कॉपियां नहीं फराहम कर सके। उसकी वजह यह है कि कानून ये है कि पुलिस की
या केस की ओरिजिनल फाइल जो है वो अदालत में होती है। आज तक ये वो ओरिजिनल फाइल अदालत में लेके नहीं आए। उसकी वजह ये है कि ये जो सारा इन्होंने फ्रॉड झूठ किया है, इनको खुद पता है कि हमने गोदाम से निकाल के 15 किलो हीरोइन जो है वो डाली है। यानी इतने बेशर्म लोग हैं ये कि पीते खुद हैं और मुकदमा जो है वो अपने मुखालफों के खिलाफ बनाते हैं। साहब ब्रांड शीट के बारे से कहा जा रहा है, कल मुजरा ने ये कहा कि शेख रशीद का ये कह रहा था कि पानामा 2 साबित होगा, 100 मिलियन से ज़्यादा जो है वो जायदाद शरीफ खानदान की है। ये चीता टल्ली जो है ये दोबारा कुत्ते की तरह पूंछल हिलाता हुआ जो है वो मियाँ साहबान से माफ़ी मांगेगा, लेकिन इस दफ़ा जो है इसको ना माफ़ी मिलेगी बल्कि इसके किए की इसको सजा दी जाएगी, क्योंकि ये जो पिंडी का शैतान है ये इंतहाई घटिया इंसान है और इसकी जो हरकतें हैं आप देखें कि ब्रॉड शीट जो है उसमें जो 7 अरब रुपया इन्होंने अदा किया है। आप मुझे ये बताएं कि इन्होंने क्यों वो पहले ही अकाउंट में रखा हुआ था ताकि फ़ैसला हो और उसके बाद वो अकाउंट फ्रीज़ हो और अकाउंट फ्रीज से जो है ये 7 अरब की अदायगी हो। उसकी वजह ये है कि इनका कट था इसमें। इन्होंने ब्रॉड शीट का जो अपना है मालिक, वो भी सुना है कि बहुत बड़ा चोर है, वो भी उसके साथ ये मिले हुए थे और उससे पहले भी ये कट मांगते थे, उससे कमीशन मांगते थे और ये जो अब अदायगी हुई है उसमें भी शहजाद अकबर का कमीशन है। यानी ये वो चोर हैं कि जो चोरों को भी जो है ये लूटने वाले और उनके साथ भी जो है वो हेरा फेरी करने वाले जो है लोग हैं। पहले जो हमारे एक यहाँ मुल्क के बहुत बड़े जो प्रॉपर्टी टाइकून हैं उनका जो 160 बिलियन का कोई तकरीबन वो कोई 40-45 अरब रुपया बनता है, उसमें भी इन्होंने जो है हिस्सा लिया है। उसमें भी हिस्सा लेके उसके पैसे को जो है ये वापस मुल्क में लेके आए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी चीज़ें जो है वो सामने हैं। अब ये एक्सपोज हो चुके हैं, अब इनको जो है वो रास्ता नहीं मिलेगा इंशाल्लाह ताला। देखिए तहरीक अदम एतमाद भी एक रास्ता है। जो इनके करतूत सामने आ रहे हैं, अगर उनके पेश नज़र इनके अलाइज इनसे पीछे हटते हैं तो तहरीक अदम एतमाद भी आ सकती है। शुक्रिया। ये जो अब अदायगी हुई है उसमें भी शहजाद अकबर का कमीशन है। यानी ये वो चोर हैं कि जो चोरों को भी जो है ये लूटने वाले और उनके साथ भी जो है वो हेरा फेरी करने वाले जो है लोग हैं। पहले जो हमारे एक यहाँ मुल्क के बहुत बड़े जो प्रॉपर्टी टाइकून हैं उनका जो 160 बिलियन का कोई तकरीबन वो कोई 40-45 अरब रुपया बनता है, उसमें भी इन्होंने जो है हिस्सा लिया है। उसमें भी हिस्सा लेके उसके पैसे को जो है ये वापस मुल्क में लेके आए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी चीज़ें जो है वो सामने हैं। अब ये एक्सपोज हो चुके हैं, अब इनको जो है वो रास्ता नहीं मिलेगा इंशाल्लाह ताला। देखिए तहरीक अदम एतमाद भी एक रास्ता है। जो इनके करतूत सामने आ रहे हैं, अगर उनके पेश नज़र इनके अलाइज इनसे पीछे हटते हैं तो तहरीक अदम एतमाद भी आ सकती है। शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।